जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। चलिए बुआ, तो हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बुआ, पहला क्वेश्चन में कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइए हम लोग इसी को पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा हल। अब उसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहेगा बुआ, आप वह देख लीजिएगा कि वह घटते क्रम में सजा है कि नहीं। यानी जो चर है, चर का जो घात है उसको घटते क्रम में पहले सजा देना है। ठीक है, तो यहाँ 100 पावर 2 है, यहाँ 100 पावर 1 है, यानी कि सजा हुआ पहले से ही है, तो इसी को उतार दीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और जो अंत में होगा वो अचर होगा, यानी जो c का मान आएगा अंतिम वाला अचर रहेगा। ठीक है, अब a बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो x स्क्वायर गुणांक देखिए तो कितना है? 1 है। ठीक है, b बराबर x का गुणांक देखिए कितना है? -2 है, और c बराबर कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो ए बी और सी पता कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या निकाल लीजिएगा? वो डी निकाल लीजिएगा। अब पूछिए सर डी क्या होता है? तो डी से होता है विवेचक। डी से क्या होता है? विवेचक या विविक्तर कहिए। डी को निकालने के लिए कहेगा, यानी विवेचक निकालने के लिए कह रहा है, विविक्तर निकालने के लिए कह रहा है। तो डी का फॉर्मूला होता है हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है हुआ, तो बी का मान देखिए कितना है? -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए, -4ac। ए का मान कितना हुआ? 1 है, और सी का मान कितना हुआ? -8 है। ठीक है हुआ, तो माइनस जो 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32। ठीक है, अब 32 और कितना हो जाएगा बुआ? 36, यानी डी का मान कितना आ गया? 36 आ गया। तो यह क्वेश्चन जो है ना, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, और कहेगा कि डी का मान निकालिए, विवेचक निकालिए। ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है या 2 नंबर में भी दे देगा, लेकिन इसमें अभी हमको क्या कह रहा है? शून्यक निकालना है। तो आइए हम लोग जान जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? अल्फा निकाल लेते हैं। तो चूंकि अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस √d/2a, ये अल्फा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए, तो बराबर माइनस का माइनस दीजिए। ठीक है, अब बी का मान देखिए कितना है? तो बी का मान -2 है, तो -2 लिखिए प्लस रूट डी का मान कितना निकाले हम लोग? डी का मान 36 निकाले हैं, तो 36 लिख दीजिए। 2 का 2 गुना ए का मान कितना है हुआ? ए का मान 1 है, तो ए का मान 1 रखिए। ठीक है, चलिए, अभी माइनस माइनस हो जाएगा हुआ प्लस प्लस 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 और 2 कम 2, कितना हो गया? वो 8 और 2 6 और 2 8, 2 से 8 कट गया, 4 बार में कितना आ गया हुआ? 4। यानी कि इस क्वेश्चन का एक शून्यक मेरा 4 निकला। ठीक है, एक शून्यक अभी और निकालते हैं हुआ। ठीक है, तो अब बीटा निकाल लीजिए। तो लिखिएगा, चूंकि बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b माइनस √d/2a, यही ना होता है बीटा का फॉर्मूला। चलिए, माइनस का माइनस, बी का मान कितना है? -2 है, तो -2 लिखिए, माइनस रूट डी का मान कितना है? 36/2। ए का मान कितना हुआ? 1 है, तो 1 लिखिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस 36 का वर्गमूल 6, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा? 2 में से 6 जाएगा तो -4/2 है, तो 2 लिखिए, कट गया 2, कितना आ गया? 2। यानी आपका शून्यक निकला एक 4 और एक -2, तो शून्यक तो हम निकाल लिए। क्या कह रहा था? निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तो ज्ञात हो गया, अब क्या करना है? शून्यकों तथा गुणकों के बीच की जांच करते हैं। ठीक है बुआ, तो हम इसको मिटाते हैं बुआ, जगह तो नहीं है मेरा, इसी में बनाना है, तो हम जांच कर लेते हैं, इधर का मिटाते हैं। ठीक है बुआ, चलिए, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा जांच। ठीक है, जांच करते हैं। तो जांच में आपको क्या निकालना है? तो पहले आपको निकालना है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है? बोलिए, -b/a। देखिए, यह जो कथन है शून्यकों का योगफल, यह बराबर होता है -b/a के। ठीक है, यह जांच लेते हैं कि यह कथन जो है सही है कि गलत है। तो शून्यकों का योगफल कर रहा है, तो एक शून्यक अल्फा प्लस एक शून्यक बीटा, यही ना था शून्यकों का योगफल। तो एक शून्यक अल्फा था, एक शून्यक बीटा था।
आई किसके बराबर होता है बुआ, तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो माइनस का माइनस लिख देते हैं, बी का मान कितना था हमारा, कितना था -2, तो -2 लिख दीजिए, ठीक है। ए का मान 1 है, ठीक है। अल्फा का मान हम लोग कितना निकाले हैं 4, तो 4 लिखिए, प्लस बीटा का मान कितना निकाले हम लोग -2, तो -2 लिखिए, ठीक है, बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का तो वैल्यू नहीं है छोड़ दीजिए, तो 4 प्लस माइनस 2 का 2 लिखिए बराबर 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 बराबर 2, बराबर आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि यह जो कथन है शून्यकों का योगफल जो होता है वह -b/a के बराबर होता है। कथन सही है कि नहीं, सही है, ठीक है। तो यह शून्यकों का योगफल निकला। अब एक और जांच है, अब उसमें हम लोग क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूकी दे दीजिए, यहाँ भी चूकी का चिन्ह लगाइए। चलिए अब क्या निकाल लेते हैं, बोलिए, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, शून्यकों का गुणनफल होगा, बोलिए किसके बराबर होता है, c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यह कथन सही है कि गलत है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए c का मान कितना था, बोलिए कितना, -8, a का मान 1, अल्फा का मान कितना निकाले हम लोग 4, गुना बीटा का मान कितना निकाले हैं -2, ठीक है। अब यह -8, 1 का तो वैल्यू नहीं है छोड़ दीजिए, और 4 में -2 से गुना कीजिएगा, -8 बराबर -8, ठीक है। यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल जो होता है, यह कथन जो है कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसी बटा a के बराबर होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है हुआ एक तरीका से और भी बनेगा, या आप क्या कीजिए, गुणनखंड निकाल दीजिए, गुणनखंड तरीका से करके शून्य निकाल दीजिए और फिर उसका जांच कर लीजिए, ठीक है। तो हमको यह विधि अच्छा लगा है, हम इसी को बना दिए। थोड़ा लंबा है लेकिन आसान लगा है, ठीक है। कि बहुत बच्चा सब क्या होता है, गुणनखंड करने में ही फंस जाता है, ठीक है। लेकिन वो विधि भी आप चाहिएगा तो बना लीजिएगा, आपका मन जैसे आपको बनाना है बना लीजिए। हमको इस तरह से अच्छा लगा है, बना दिए, ठीक है। चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हुआ सिंपल है, एकदम सेम उसी तरह, तो आप बनाइएगा, ठीक है। पूरा हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, आप बनाइए। चलिए इसको समझा देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम समझा देते हैं, ठीक है। बाकी ये सब आप बना लीजिएगा। चलिए हुआ तो हल यहाँ पर लिख दीजिएगा। और हम आपको बोले थे कि देखिएगा कि जो चर होता है वह घटते क्रम में सजा है कि नहीं, जो चर का घात है वह घटते क्रम में सजा है कि नहीं। अगर नहीं सजा है तो सजा दीजिए, अगर नहीं सजाइएगा तो मैथ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो 6x⁻3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये इधर आ जाएगा -7x, आई जो 3 है ये अंत में चल जाएगा, अचर वाला हमेशा अंत में रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब x³ का गुणांक कितना हो जाएगा, 6 है, b बराबर कितना हो जाएगा, 1 से गुणा -7 है, तो c कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब d निकाल लीजिए बुआ, तो d बराबर क्या लगाइए फॉर्मूला, b² - 4ac निकाल के बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब सजा दिए, बच्चा सब सजाने में ही फंस जाता है, बाकी बना लीजिएगा ना, छोड़ दे। अब चलिए थोड़ा थोड़ा हम हिंट्स देके सबको छोड़ रहे हैं, बाकी सब आप बनाइएगा, क्या जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपके लिए फायदेमंद है। चलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा हम बता देते हैं। हम आपको क्या बोले थे बुआ, पहले आपको सजा लेना है, ठीक है। तो ऑलरेडी पहले से ही सजा है। अब कहिए सर इसमें एक पद नहीं है, यानी अचर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा, यानी u का गुणा कितना है 4, तो a बराबर 4 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा, u का गुणा, यहाँ u² का गुणांक 4 था तो a बराबर 4 हो गया है। यहाँ u का गुणांक -8 है तो -8 लिख दीजिए, और c यहाँ पर नहीं है तो 0 रखिए, ठीक है। अब d निकाल दीजिए, d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac। अब बना लीजिएगा, कोई दिक्कत, d निकालिए और बनाइए, आगे बढ़े। इतना खाली माइंड में रखना है कि जो अचर वाला होता है वो जो गिनती की संख्या होता है, जो अचर होता है वो हमेशा c का मान होगा, वो हमेशा c का मान होगा। और जिसमें चर रहेगा वह या तो a का मान होगा या तो b का मान होगा, ठीक है। लेकिन जिस पर घात ज्यादा होगा वह a हो जाएगा, उससे कम b हो जाएगा, और अचर वाला हमेशा c का मान होगा। चलिए इसी में देखिए, तो यहाँ लिखिएगा बुआ हल। तो देखिए, तो घात के रूप में ऑलरेडी यह सजा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर 2 है, उसके बाद तो कोई घात है ही नहीं। चलिए तो यहाँ a बराबर आपको कितना मिलेगा, t² गुणांक कितना है 1 है, ठीक है। और आपको हम बताए थे कि जो ये 15 है यह अचर वाला है, यह हमेशा c का मान होगा। तो अब b का मान कहाँ है, तो b का मान नहीं तो 0 रख लीजिए, यहाँ c बराबर -15 हो जाएगा। अब d का फॉर्मूला लगा लीजिए, d बराबर b² - 4ac। अब बना लीजिएगा, कोई दिक्कत, बन जाएगा ना, आगे बढ़े। चलिए सब छोटा छोटा मैथ है वो,
ये सब 2-2 नंबर का मैथ है और अच्छा मैथ है और एग्जाम में आता भी है। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ये भी आप बना लीजिएगा कि हम बना दें, या ऑलरेडी सजा हुआ है, आप बना लीजिएगा। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत कि बना दे? लास्ट मैथ है। चलिए तो आप बोलिए, जो बोलिएगा उसी को बना कर दिखाते हैं। और कोई मैथ में दिक्कत है तो बोलिए, बता देते हैं उसी को। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर बता देते हैं, छठा आप बनाइएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे बुआ हल, जो क्वेश्चन आप उसको उतारिए। टी स्क्वायर माइनस 15 ऑलरेडी सजा हुआ है, तो ए बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, बी का मान नहीं है तो 0 रखिए, और सी बराबर माइनस 15 हो जाएगा। डी निकाल लीजिए बुआ, तो डी बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है बुआ? माइनस, अब बी का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, -4। ए का मान कितना हुआ? 1 है तो 1। और सी का मान कितना है? -15, तो -15 लिखिए। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। तो यहाँ 60 आ गया डी का मान। डी का मान कितना आया बुआ? डी का मान कितना आया? 60 आया। ठीक है, डी निकल गया। अब हम लोग एक शून्य क्या निकाल लेते हैं? अल्फा। तो लिखिएगा, चूंकि अल्फा बराबर फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? -b प्लस √d बटा 2a। ठीक है, तो माइनस बी का मान कितना है बुआ? 0, तो 0 रखिए, प्लस रूट डी का मान कितना आया है? 60 आया, तो 60 रखिए बुआ बटा 2। ए का मान कितना है बुआ? ए का मान 1 है तो 1 रखिए। ठीक है, अब तो 0 का वैल्यू नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। अब 60 है, 60 रूट में है, तो अब 60 का डायरेक्ट वर्गमूल नहीं होता है, तो क्या कीजिएगा? इसका गुणनखंड कीजिए। 60 का गुणनखंड करते हैं बुआ, 60 को पहले तोड़ देते हैं, छोटा रूप में लाते हैं। तो 2 से चल जाएगा 30, 2 से 15, 3 से 5, तो जिसका जोड़ा लग गया उसमें से 1 लेते हैं, और 3 बचे 15। जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो रूट 60 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बुआ? 2 रूट 15, और 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया? √15। एक शून्य का आपको √15 प्राप्त हुआ। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत? चलिए एक शून्य का और निकाल लेते हैं। चलिए, तो चूंकि बीटा निकाल लेते हैं, तो बीटा का फार्मूला बोलिए, -b माइनस √d बटा 2a। ठीक है बुआ, चलिए माइनस बी का मान 0, माइनस √d का मान 60, 2 ए का मान 1 है। चलिए, तो यह आपका माइनस में तो छोड़ दीजिए, क्या होगा? इसका हम लिख देंगे कितना? तो माइनस का माइनस, 60 का हम इस रूप में लिख सकते हैं, 2 √15 √60 को हम लोग 2 √15 लिख सकते हैं, और 2 एकम 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ माइनस बचा, √15 बचा, तो -√15, यानी एक शून्य का हमारा कितना निकल गया? -√15। एक शून्य कितना निकला? सीधा √15। अब क्या करना है? जांच करना है। इसका क्या करना हुआ? जांच करना है, तो जांच करें। आइए इधर जांच कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बुआ जांच। तो जांच में आप क्या पता कर लीजिएगा? शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है बुआ? -b/1 है। तो शून्यकों का योगफल, तो एक शून्य का अल्फा और एक शून्य बीटा। माइनस बी का मान कितना था? 0। ए का मान कितना है बुआ? 1। ठीक है, तो अल्फा का मान हम कितना निकाले हैं? √15, अब प्लस बीटा का मान कितना निकाले हम लोग? -√15। ठीक है, बराबर 1 से 0 में भागा देंगे 0, यहाँ कितना हो जाएगा बुआ? 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा √15, और प्लस माइनस माइनस √15 बराबर 0। तो √15 में से √15 चल जाएगा, तो 0 बराबर 0, यानी यह कथन क्या है? सत्य है मेरा। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं बुआ, इसको भी मिटा देते हैं। अब क्या निकालना है? अब निकाल लीजिए बुआ शून्य को गुणनफल, जांच कर लीजिए। अब शून्य को का गुणनफल बोलिए बुआ किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सी का मान बोलिए कितना होगा? -15, ए का मान 1। अल्फा का मान हम लोग कितना निकाले हैं? √15, गुना बीटा का मान कितना निकाले हैं? -√15। ठीक है बुआ, यहाँ -15, तो √15 से √15 में गुना हो जाएगा, तो सीधा 15 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो -15 बराबर -15। यह एक तरीका और है, √15 से √15 में गुना कीजिएगा तो √225,
नहीं, 225 का वर्गमूल 15, माइनस में था माइनस, ठीक है, दोनों तरफ बराबर हो गया, यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यानी कि यह जो कथन है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह c/a के बराबर होता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा। एक तरीका और भी था इसका, कौन विधि, गुणनखंड विधि से भी आप बना सकते हैं। ठीक है हुआ। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और हम आशा करते हैं कि जो भी मैथ हम छोड़े हैं आप लोग के लिए वह आप लोग बना लीजिएगा, और या जो भी हम मैथ अभी बताए हैं ऊपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बुआ। तो जो भी विद्यार्थी लोग अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक मारिए इस वीडियो पर, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ जाए, और जुड़ के अपने एग्जाम 2026 बिहार बोर्ड 10th क्लास 2026 की तैयारी मैथ के यहाँ अच्छा से कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है हुआ। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।